फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेकंड पार्ट। मैंने एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज देखे थे ड्रॉवर के। आज हम देखने वाले हैं ड्रॉई के जर्नल एंट्रीज। ओके, तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई के बुक्स में देखेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी हम ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री करते हैं तो याद रखना कि हम एक सेलर है। क्या है? हम एक सेलर है। एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी लिखेंगे। लेकिन हम जब ड्रॉई के एंट्री करते हैं, जब जो कि आज हम करने वाले हैं, वो एंट्री में हमेशा याद रखना कि आप एक कस्टमर की हैसियत से सोच रहे, राइट? कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे। आप अकाउंटिंग के एंट्रीज लिखते टाइम पे भी क्या सोचोगे कि मैं एक कस्टमर हूँ और मैं क्या लिख रहा हूँ, जनरल एंट्रीज लिख रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट देखो क्या है। फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स बाय ड्रॉवर टू ड्रॉई। क्या हुआ है? फॉर द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, सेल हो गए गुड्स। तो फर्स्ट देखो क्या करेंगे। अभी कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर ने तो परचेस किया है ना वो, इसलिए पहली एंट्री हमारी क्या आएगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। मतलब परचेस हमारे पास आया, ड्रॉवर का जो भी अकाउंट है वो क्या हो गया? चले गया। तो इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। सेकेंड देखो, फॉर द रिसिप्ट ऑफ बिल ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई। मतलब जो ड्रॉवर ने हमारे ऊपर बिल किया था ना, तो वो क्या करना है? हमें एक्सेप्ट करके अभी उसको क्या करना है? वापस करना है। तो हमारे पास से क्या आ जाएगा? बिल्स चला जाएगा। इसीलिए हम क्या लिखेंगे? बिल्स पेबल। मतलब देना बाकी है। पेबल का मतलब क्या होता है? देने वाले हैं, राइट? तो उसे क्या कहते हैं? बिल्स पेबल। तो हम एक्सेप्ट करके दे रहे हैं ना, तो बिल्स पेबल चले जा रहा है, इसलिए वो कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में लिख देंगे ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट। तो एंट्री पूरी हो जाएगी, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। देन थर्ड देखो, इफ बिल्स इज रिटेन टिल मैच्योरिटी बाय ड्रॉवर एंड ऑनर बाय ड्रॉई। मतलब क्या हुआ है? हमने क्या कर दिया है? बिल्स ऑनर हो गया है जब हम लोगों ने टिल मैच्योरिटी के बाद में, जब भी उनका जो भी मंथ था वो कंप्लीट हो गए, अभी हम क्या हो गए? पैसे वापस दिए। तो आप क्या करोगे? उनके पास से बिल वापस लोगे और उनको पैसे दे दोगे। आपने एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को बिल दिया था ना, अभी पैसे दे रहे, तो ड्रॉवर के पास से बिल आ गया आपके पास। इसलिए बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। कैश या फिर बैंक हमारे पास से क्या हो गए? चले गए। और बिल्स पेएबल जो भी एक्सेप्ट करके हमें मिला था, दिया था, वो आपको क्या मिला? वापस मिला। तो जो आया है वो डेबिट में लिख दो, जो गया है वो क्रेडिट में लिख दो। सिंपल। देन देखो फोर्थ, इफ बिल इज डिस्काउंटेड बाय ड्रॉवर। ड्रॉवर ने क्या किया है? बिल को डिस्काउंट कर दिया। मैंने आपको कहा था कि ड्रॉवर जब बैंक को अपना बिल देता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज देता है और वो डिस्काउंट करके देता, तो उसमें ड्रॉई का कोई रोल ही नहीं ना, क्योंकि ड्रॉवर को भरोसा नहीं है ड्रॉई के ऊपर। तो उसमें ड्रॉई बेचारा क्या करेगा? इसलिए उसके बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं रहेगी। वो सिर्फ ट्रांजैक्शन किसके बीच में होगा? बैंक और ड्रॉवर के बीच में होगा। तो हमें उसमें पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। सिंपल है, नो एंट्री लिख दो। देन है, इफ डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर बाय ड्रॉई। मतलब क्या है? जो डिस्काउंटेड बिल था वो क्या हो गया? ऑनर हो गया। मतलब डिस्काउंटेड बिल है तो हमारे किसके पास है? वो बैंक के पास है, राइट? तो इसलिए क्या लिखोगे आप? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। बैंक के पास है तो बैंक लिख दो, कैश है तो कैश में लिख दो, राइट? तो ये हो गया। सेम एज इट इज जैसे पहले थर्ड वाले ऑनर की एंट्री की थी, वही एंट्री सेम एज इट इज यहाँ पे भी आएगी। ओके, देन है, इफ बिल इज एंडोर्स बाय पार्टनर। क्या किया है? सॉरी, एंडोर्स बाय ड्रॉवर। ड्रॉवर ने किसी को अपना बिल ट्रांसफर कर दिया है, तो उस केस में भी हमारा कोई रोल है क्या? नहीं है। हमारा क्या रोल होगा? उससे बिल, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए उसने क्या कर दिया? एंडोर्स से क्यों दे दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो हमारा उसमें तो कोई रोल ही नहीं है, इसलिए हमारे बुक्स में तो एंट्री आएगी ही नहीं।
उस ट्रांजेक्शन में मेन पार्टी कौन होगी? एंडोर्सी होगी और ड्रॉवर होगा। हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं होता, इसलिए हमारी क्या होती है? नो एंट्री होती है, राइट। कोई भी एंट्री नहीं लिखनी पड़ती। अच्छा है ना, इतना ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स छोटा हो जाएगा हमारा। तो चलो 7 देखते हैं। इफ द एंडोर्स्ड बिल इज ऑनर, क्या हुआ है? जो भी एंडोर्स बिल है वो क्या हो गया? ऑनर हो गया। चाहे बिल एंडोर्स हो चाहे वो डिस्काउंटेड हो, हमें उससे क्या लेना देना? जो भी पैसा है वो तो हमें देना ही पड़ेगा और बिल है वो तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए लिख दोगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। अभी तक आपने देखा 3 एंट्री सेम थी। जब भी कोई भी बिल दिया होगा तो वो भी ऑनर हुआ होगा तभी हम वही एंट्री लिखेंगे। अगर बिल डिस्काउंटेड होगा तब भी हम क्या करेंगे? वही एंट्री लिखेंगे। और चाहे इंडोर्सी को किया होगा लेकिन पैसे दिए तो तब भी एंट्री वही होगी। हमेशा याद रखना, हमें क्या है? हमें तो पैसे देना है, बिल ले लेना है। हमें क्या लेना देना कि बिल ड्रॉवर ने किसको दिया है। चाहे बिल्स रिसीवेबल को दिया होगा, चाहे एंडोर्स कर दिया होगा, चाहे बैंक के पास से डिस्काउंट करने के लिए रख दिया होगा, उससे हमें क्या? हमें तो पैसे देने हैं, बिल लेना है, बस इतना ही काम है हमारा, राइट। परचेस किया है तो पैसे तो देना पड़ेंगे, फुकट में तो हम लेंगे नहीं सामान। ओके चलो 8 देखो। इफ बिल इज सेंड टू द बैंक फॉर अ कलेक्शन, अभी क्या देखो फिर से वही झंझट। ड्रॉवर ने क्या कर दिया है? बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेज दिया है। अपना जो बिल है वो क्या कर दिया है? सेंड फॉर कलेक्शन के लिए दिया है। हमारे ऊपर तो वो भरोसा रख ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें? तो इसलिए वो सेंड फॉर कलेक्शन के लिए उसने बैंक को दे दिया। तब भी हमारे बुक्स में एंट्री तो नहीं आएगी क्योंकि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है भाई, राइट। तो चलो 9 देखते हैं। इफ बिल सेंड टू बैंक फॉर अ कलेक्शन इज ऑनर बाय ड्रॉई, क्या हो गया है? अभी ड्रॉई को हो गया है ऑनर, तो वही सेम एंट्री लिख दो। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, सेम एंट्री है। अभी तक 4th एंट्री हमारी सेम हो गई है। जब भी वो सेंड कलेक्शन के लिए भेज रहा है, डिस्काउंटेड के लिए भेज रहा है, एंडोर्सी को भेज रहा है, या फिर सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेज रहा है, हमारा उसमें रोल है क्या? तो सिंपली नहीं लिख देने का, नो एंट्री लिख देने का। और बाद में जब जो बिल है वो ऑनर हो गया है, मतलब हमें क्या हुआ है? बिल्स पेएबल गया है और कैश ऑब्लिक बैंक, सॉरी बिल्स पेएबल आया है, कैश ऑब्लिक बैंक गया है, क्योंकि हमारे बैंक में तो पैसे गए हैं। तो इसलिए क्या है? सिंपल आपको लिखना है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। देन अभी देखो 10th। इफ बिल इज रिटेन बाय ड्रॉई, मतलब क्या हुआ है? जो भी बिल है वो क्या हुआ है? ड्रॉई के पास ही रह गया, मतलब हमारे पास ही रह गया। तब हम क्या करेंगे? तब हमें क्या करना पड़ेगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, उसके बदले आपको क्या मिलेगा? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, और रिबेट ऑफ डिस्काउंट वो क्या हो गया? चले जाएगा, राइट। तो कैश भी गया, रिबेट डिस्काउंट भी गया और बिल्स पेएबल हमारे पास आया है। इसलिए क्या लिख दोगे? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट टू रिबेट डिस्काउंट अकाउंट। अभी देखते हैं 11। इफ बिल इज डिसऑनर, अभी क्या हुआ है? ये सारे केस किसके थे? ऑनर के केस थे। अभी ये क्या हो गए? हम डिसऑनर के देख लेंगे। ओके तो देखो फर्स्ट, इफ बिल इज रिटेन बाय द ड्रॉवर एंड डिसऑनर, क्या हो गया? हमारा बिल डिसऑनर हो गया, मतलब हम लोगों ने पैसे दिए ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? बिल्स पेएबल हमारे पास आ जाएगा टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ड्रॉवर क्या आ जाएगा? हमें बिल देके चला जाएगा, इसीलिए आया है तो बिल्स पेएबल अकाउंट। अभी वो कुछ काम का है क्या ड्रॉवर के? आपने तो डिसऑनर कर दिया, राइट। तो अभी उसके कुछ काम का है क्या? नहीं, तो वो आपको वापस देगा, और लेकिन वो उसके बदले में क्या होगा? ड्रॉवर्स अकाउंट चला जाएगा। देन है इफ डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर, सिंपल वही लिख दो, बिल्स पेएबल अकाउंट। हमें उससे क्या? वो बिल डिस्काउंटेड हो, एंडोर्सी हो, चाहे वो सेंड फॉर कलेक्शन के लिए हो, सिंपल एक ही एंट्री लिख दो, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। अब तक हम लोगों ने सिर्फ 3 ही एंट्री देखी है। देखो पहले तो परचेस टू ड्रॉवर्स, दूसरा है बिल्स पेएबल टू कैश ऑब्लिक बैंक, एंड थर्ड है अगर डिसऑनर हुआ तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ये अच्छा है, ड्रॉई का अकाउंट है ना, जनरल एंट्रीज भी अच्छी है, राइट। ये आएगा तो
अच्छा रहेगा आपको एग्जाम में भी। तो देखते हैं, ये तो हो गया, डिसऑनर हो गया, तो वो एक ही एंट्री लिख देनी है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। चाहे उसने डिस्काउंट करके लिया है, चाहे उसने एंडोर्स करके लिया है, चाहे उसने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेज दिया, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। हम लोगों ने पैसे नहीं दिए तो बिल्स पेएबल आएगा, ड्रॉवर्स चला जाएगा। तो देखते हैं 12th, रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाय ड्रॉवर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ड्रॉई। क्या हुआ है, आप लोगों ने क्या किया है, ड्रॉवर को रिक्वेस्ट कर दिए कि अरे भाई मेरे पास इतना पैसा अभी नहीं है, ये वो एक काम कर, ये बिल कैंसिल कर दे, अगले बिल एक ड्रॉ कर दे मुझ पे, वो बिल मैं क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। राइट, तो पहले देखो फर्स्ट एंट्री तो आपकी हमेशा आएगी क्यों, क्या होगा, आपका जो भी फर्स्ट बिल है वो क्या होगा, कैंसिल होगा। तो क्या होगा, वो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, वो जो भी डिसऑनर हुआ था वही एंट्री आपको फिर से लिखना पड़ेगा, और लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट बिल क्या हो गया, अभी कैंसल हो गया है। तो लेकिन दूसरा सेकेंड एंट्री देखो, इंटरेस्ट चार्ज, अभी वो फुकट में देगा, क्या बोलेगा, इतना मैंने बिल आपको ड्रॉ किया है, आपने पैसे नहीं दिए, डिसऑनर हो गया है, ऊपर से कैंसिल कर रहे हो, ऊपर से दूसरा मांग रहे हो, तो इसके लिए मुझे क्या लगेगा, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास इंटरेस्ट आया और ड्रॉवर्स अकाउंट चला गया, आपको क्या दे के गया है, इंटरेस्ट दे के चला गया, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। देन हम क्या करेंगे, पार्ट पेमेंट एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवर, मतलब क्या किया है, अभी आपने क्या किया कि हम मेरे पास थोड़ा पैसा है, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि पूरा का पूरा तेरा बिल दे पाओ, इसलिए आधा बिल अभी दे देता हूँ, आधा बिल बाद में दे देता हूँ। इसलिए जो भी बिल, जितना पैसा आपने भरा है वो क्या लिख दोगे, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। मतलब क्या हुआ, ड्रॉवर्स अकाउंट आ गया और आपके कैश ऑब्लिक बैंक देके चला गया। जैसे भी ऑनर एंट्री थी, आपको पता है, देखो ये देखो सेकंड वाली एंट्री, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, राइट। तो वही एंट्री आपको रिपीट करनी है, क्योंकि आपने क्या किया है, पार्ट पेमेंट, तो पार्ट पेमेंट तो किया है ना, इसलिए क्या लिख दोगे, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। एंड देन रिसिप्ट ऑफ न्यू बिल, जो भी न्यू बिल आया है वो क्या करोगे, एक्सेप्ट करके उसको वापस दे दोगे, इसलिए ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। उसने अगर न्यू बिल पे भी सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेज दिए, तब भी हमारे कोई भी एंट्री नहीं आई है। जैसे उसने पुराने भेज दिए वैसे नई भी भेज दिए, जब भी तब पुराने में हमारा कोई रोल नहीं था, वैसे नए में भी हमारा कोई रोल नहीं है। देन सेकंड है, इफ न्यू बिल इज ऑनर, क्या हुआ है, बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया, ऑनर हो गया तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, हमारा क्या है, बिल्स पेएबल आ गया, कैश ऑब्लिक बैंक हमारा, हमारे बैंक में से या फिर कैश तो हमारा चला गया है। देन है न्यू बिल इज ऑनर बाय ड्रॉई, ड्रॉई ने किया है, फिर भी आपका सेम ही एंट्री आ गया, ड्रॉई हो चाहे सेंड फॉर कलेक्शन के लिए हो चाहे कुछ भी हो, हमें उससे क्या। देन है नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस का पेमेंट किया है, सिंपल है, मैंने क्या कहा था, जब भी बिल डिसऑनर होगा तो क्या होती है, नोटिस चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, नोटिंग चार्जेस। हम मैंने आपको पता है आपको, जब भी फर्स्ट वीडियो था मैंने आपको बताया था कि नोटिंग चार्जेस में एक स्टैंप लगाना पड़ता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, तो उसे अगर आपने डिसऑनर कर दिया तो वो क्या करते हैं, आपको नोटिंग चार्जेस क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अभी ड्रॉवर की बेचारे की क्या गलती, आपने बिल डिसऑनर किया है तो नोटिंग चार्जेस आपको ही भरने पड़ेंगे। उस टाइम पे वो क्या करता है, भर देता है, बाद में वो क्या करता है, अपने से वसूल करता है, राइट, क्योंकि गलती तो हमारी थी, इसलिए हम ही क्या करते हैं, नोटिंग चार्जेस भरते हैं। तो देखो फर्स्ट पेमेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। देन सेम है, पेमेंट हो गया, नोटिंग चार्जेस कैसे भी हो, चाहे देखो फॉर पेमेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस बाय बैंक के लिए हो, चाहे फॉर पेमेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस बाय एंडोसी हो, बैंक हो, या फिर ड्रॉवर ने खुद ही आपको क्या कर दिया है, दे दिया है, वसूल कर रहा है वो, तो आप सिंपली वही लिख दोगे कि नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। तीनों के केस में आपकी एंट्री सेम ही आएगी। ओके, देन है इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई, हम क्या हो गए, अब कंगाल हो गए, हमारे पास पैसे ही नहीं है, तब आप क्या करोगे, आप सिंपली इफ बिल इज डिस
डिसऑनर ऑन द इंसॉल्वेंसी ड्रॉइंग। क्या हो गया आपका, इंसॉल्वेंट हो गया तो डिसऑनर का पहला एंट्री लिख दो, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, सिंपल है, ये आप लिख दो। देन है आपको जितना भी पैसा आपके पास है वो आप देखो, बाकी का उसका क्या हो गया, लॉस हो गया, तो वो क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गया। इसलिए ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर्स हमारे पास आया इसलिए डेबिट लिख दो। एंड उसके बदले में आपके पास से क्या क्या चला गया, कैश ऑब्लिक बैंक चला गया, और डेफिशिएंसी मतलब जितना भी लॉस हुआ है वो क्या कर दोगे, आप लिख दोगे। मतलब अगर आपका बिल 10,000 का है तो 10,000 ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू, आपने उसमें से 4,000 दिए है तो 4,000 कैश ऑब्लिक बैंक टू डेफिशिएंसी, 6,000 हमारा लॉस हुआ है तो 6,000 डेफिशिएंसी अकाउंट में लिख दो। ओके, सिंपल है, हो गया आपका ड्रॉई अकाउंट पूरा का पूरा जर्नल एंट्रीज हो गए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, ये जो दोनों भी अकाउंट है ना, लेजर है जो कि ड्रॉवर के है और ड्रॉई के है, वो क्या करेंगे हम दोनों भी देख लेंगे। ओके, अभी तब तक के लिए आप क्या करते रहना, जर्नल एंट्रीज के अभी ड्रॉवर और ड्रॉई के हो गए तो आप देख लेना, एक बार याद कर लेना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।